सभी दर्शकों दर्शकों को मेरा राम राम। सोतो खले बनी मुँह ऊपर लाकर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ देश की दो गंभीर समस्याओं पर जो खुलेआम सरकार के आँख के सामने नाक के नीचे हो रही है। एक लूट का सिलसिला चल रहा है शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में। शिक्षा क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सरकार सब तरह की सुविधा देने के बाद भी सरकारी स्कूलों से बच्चे दूर होते हैं और प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है कि मोटी फीस नामांकन के समय और प्रथम वर्ग तक LKG, KG, BG क्या होता है 2-3 साल तक प्रथम क्लास में ही बच्चे रहते हैं। तो जब तक रहते हैं मोटी फीस देते हैं और उनकी ड्रेस के लिए जूता, मोजा, बेल्ट, हेड कट, फिर मौसम के अनुकूल वर्ष में 2 बार गर्मी और जाड़ा दोनों के ड्रेस अलग अलग होते हैं और सब ड्रेस मोटी फीस या उसके लिए अलग से पैसा देकर विद्यालय से ही लेना पड़ता है। आपने दाम जितना दिया उतने का हो या न हो, मतलब कि स्कूल को उसमें भी आमदनी होती है। पुस्तक स्कूल से ही लेना पड़ता है, वो बाज़ार में नहीं बिकता। और प्रकाशन वाले स्कूलों को मैनेज करते हैं कि किस प्रकाशन की पुस्तकों को विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे या प्रकाशन के द्वारा तय होने पर जितना उसमें अधिक पैसा मिलेगा विद्यालय को, उसी प्रकाशन की पुस्तकें बिकेंगी, वही बच्चे पढ़ेंगे। फिर ये पुस्तकें भी 1 साल खरीदी जाती है, तब फिर दूसरे साल की सत्र में वो नहीं चलती, उनको बदल दिया जाता है। कुछ विषय ऐसे है जो इतिहास, भूगोल, गणित, सामान्य ज्ञान की जो बातें हैं, जो सिद्धांत है, वो सब में सब क्लास में लगभग मिलता जुलता है, वो बदलने जाता है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने धुरी पर चलती है, तो ये प्रथम वर्ग में हो चाहे MA की कक्षाओं में, लेकिन इनकी बात होती है। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन पुस्तकों को इसी आधार पर बदल दिया जाता है और सभी पुस्तकें महंगे दामों पर विद्यालय में भी दी जाती हैं। बच्चा अगर फेल कर गया, नाम कटेगा, फिर नामांकन फीस देना पड़ेगा। बच्चा पास कर गया तो इस कक्षा से उस कक्षा में जाने पर फिर नामांकन होता है और नामांकन फीस 10,000, 20,000 करके 20,000 करके 1 लाख तो मैंने को जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि बहुत मोटी फीस दी जाती है बच्चों से, और अभिभावक मजबूर है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको देना पड़ता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब शुरू से ही प्राइवेट स्कूल में छात्र पढ़ता है और बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है प्राइवेट स्कूल में, तो फिर कोचिंग क्यों होता है? और कोचिंग कौन चलाता है? तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ही कोचिंग लाते हैं,
जो जानबूझकर क्लास में नहीं पढ़ाते, वो कोचिंग में उनको हल करते हैं। बच्चों की जो सामान्य जिज्ञासा है वह शांत नहीं होती और कोचिंग सुसर की अड्डी बने हुए हैं। दूसरी बात चिकित्सा की, कि वो ठीक प्राइवेट स्कूल की तरह धंधा यहाँ भी चल रहा है कि प्रसव के बाकी रोग की मैं बात नहीं करता, एक सामान्य है कि जो होना ही है। तो प्रसव की प्रक्रिया सभी प्राणियों में एक समान लगभग है। मनुष्य हो चाहे मनुष्यतर प्राणी हो, पालतू हो चाहे जंगली हो, किन्हीं के लिए एलोपैथिक चिकित्सा, अस्पताल, डॉक्टर, दवा नहीं है, लेकिन उनमें सामान्य रूप से प्रसव क्रिया होती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बिना दवा, बिना चिकित्सा उनके जो प्रसव का दर है, एक किसी जीव को 2, 4, 6 बच्चे होते हैं और कीटाणुओं के तो हज़ार बच्चे होते हैं, अंडे देते हैं, वायरस फैलते हैं। तो मनुष्य के लिए है अस्पताल, मनुष्य के लिए ही डॉक्टर। अब एक बात ही मुझे कहना है कि प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है, तो फिर कोचिंग क्यों? वही सवाल है कि डॉक्टर के देख रेख में महिला की चिकित्सा होती है और 1 वर्ष चिकित्सा के बाद, देख रेख के बाद डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन, सर्जरी के बिना बच्चा नहीं होगा। तो 1-1 लाख तक खर्च बढ़ता है इसमें और 3 से 4 बार ऑपरेशन होता है। और सामान्य रूप से मनुष्य की इच्छा होती है उसके बेटा हो, उसकी बेटी हो, लेकिन लगातार किसी को 3-3 बच्चियाँ हो गई और बाद में ऑपरेशन 3 के बाद हुआ ही नहीं, तो मतलब उसको सिर्फ बेटी होगी और उसकी ये इच्छा धरी रह जाएगी। और परिवार को आगे ले जाने के लिए बेटे की ज़रूरत महसूस होती है, ये सामान्य बात है। तो सालों भर चिकित्सा हुई, महंगी चिकित्सा, डॉक्टर के देखरेख में और अंत में ऑपरेशन। यह मनुष्य सभी मनुष्य के लिए नहीं है। जो पैसे वाले हैं, जो सुधार है, जो संपन्न है, उन्हीं के लिए है। जो गरीब लोग हैं, जहाँ अभी बहुत पिछड़ा इलाका है, तो आज घरों में ही वहाँ प्रसव हो जाते हैं। उनकी दाई वगैरह, घर की बड़े बुजुर्ग महिलाएँ होती है, वो प्रसव करा देती हैं। 50 साल पहले ये न अस्पताल थे, न डॉक्टर, न दवा। तो फिर उसमें जो बच्चे होते थे, जो प्रसव होता था, तो वो क्यों और कैसे होता था? बिना डॉक्टर के, बिना दवा के, बिना अस्पताल के, घरों में ही। अब 50 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ होगा, तो लगभग ये सब 60 वर्ष पहले घरों में ही अपने उनका जन्म हुआ होगा। तो दोनों क्षेत्र में, शिक्षा और चिकित्सा में, आँख के सामने, नाक के नीचे या लूट की छूट सरकारों की निकम्मापन को दर्शाता है। और सीधे जिससे जुड़े मामले हैं, अगर ऐसे ही ये लूट होता रहा तो एक दिन जेएनजी को सड़क पर आकर के
सरकार को समझाना पड़ेगा। और विपक्ष, भारतीय विपक्ष मोदी जी के आने के बाद से ही लगातार बेचैन है। वोट बैंक के रूप में हिंदू वोट अब बन रहा है, यह कैसे ख़त्म हो, समाप्त हो, हिंदू को कैसे ख़त्म किया जाए, मिटाया जाए सनातन को, ये मोदी सरकार में एकजुट होता हुआ ये हिंदू वोट विपक्ष को बेचैन किए हुए है। तो अब विपक्ष चाहता है 1974 की तरह आंदोलन नहीं खड़ा हो, छात्र आंदोलन। तो छात्रों के बीच कोचर हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनको वहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, देख रेख नहीं है। वे सब चाहते हैं कि मीठा जहर बच्चों को देकर और देश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। देश में एकता का जो वातावरण बना हुआ है, यह किसी तरह से समाप्त हो जाए और जैन जी सड़कों पर उतरे। सरकार ध्यान दे और अति शीघ्र इस पर कार्रवाई हो। कोचिंग, प्राइवेट स्कूल क्यों और उसे क्या लाभ, इसका आकलन नहीं जाए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे, कोचिंग शुरू में पढ़ते हुए बच्चे क्या सबके सब सफल होते हैं, सबके सब अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं? यह सब एक बराबर हो जाए ऐसा संभव नहीं है। सरकार ध्यान दे, मेरी बात अगर सरकार तक पहुँचे तो अच्छा है और बहुत भला होगा देश का। देश के शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जितने लोग उससे संबंधित हैं, सबका भला होगा, कल्याण होगा देश का। ओम राम राम।